सोचिए, जिले के कलेक्टर साहब घुटनों के बल बैठ जाएं और एक चपरासी अम्मा का नकली पैर अपने हाथों से पहनाएं। आज की ये सच्ची कहानी सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। सर्दियों की हल्की धूप थी। स्कूल में प्रार्थना हो चुकी थी। तभी अचानक स्कूल के गेट पर लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ी रुकी। चारों तरफ हलचल मच गई। कलेक्टर साहब आए हैं। सभी टीचर्स क्लास में सीधे होकर पढ़ाने लगे। कार्यालय के बाहर बैठी थी 60 साल की सरिता देवी अम्मा, स्कूल की चपरासी। एक दुर्घटना में कई साल पहले इनका एक पैर चला गया था। फिर भी बैसाखी के सहारे रोज स्कूल आती थी। वो जल्दी जल्दी अपना नकली पैर पहनने लगी कि साहब नाराज ना हो जाएं। लेकिन कलेक्टर साहब सीधे प्रिंसिपल के पास नहीं गए। वो सीधे सरिता अम्मा की तरफ बढ़े। अम्मा घबरा गई। नकली पैर भी नहीं पहना और बैसाखी के सहारे खड़ी हो गई। और फिर जो हुआ पूरा स्कूल देखता रह गया। कलेक्टर साहब अचानक अम्मा के सामने घुटनों पर बैठ गए और बोले, अम्मा, पहचाना मुझे? अम्मा ने चश्मा ठीक किया, चेहरा देखा और कांपती आवाज में बोली, नंदू। बस कलेक्टर साहब उनकी गोद में सिर रखकर बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़े। कलेक्टर साहब ने सबको बताया, मैं बहुत गरीब था, पिता नहीं थे। कई दिन भूखे पेट स्कूल आता था। पढ़ाई छोड़ने की नौबत आ गई थी। उसी समय इस स्कूल में सरिता अम्मा चपरासी थी। इन्होंने मेरी फीस भरी, पुरानी किताबें दिलाई, अपने हिस्से का खाना मुझे खिलाया। रोज एक ही बात कहती, बेटा नंदू, गरीबी भाग्य में नहीं होती, मेहनत से सब बदलता है। जब दुर्घटना में अम्मा का पैर गया, तब भी ये हंसी और मुझे हौसला देती रही। आज मैं जो भी हूं, इस मां की ममता की वजह से हूं। फिर कलेक्टर साहब ने खुद झुककर अम्मा का नकली पैर पहनाया और माइक पर घोषणा की, आज से अम्मा नौकरी नहीं करेंगी, अब उनकी सेवा मेरी जिम्मेदारी है। जिस मां ने मुझे सहारा दिया, अब मेरा धर्म है उनका सहारा बनना। सरिता अम्मा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे।